इच्छा मते विष्णु करे न पालन तुमे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तब इच्छा मते शिव करे न संहार इच्छा मते शिव तब इच्छा मते माया सृजे कारागार तब इच्छा मते माया तुमे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तब इच्छा मते जीवेर जीवन मरण समृद्धि निपात दुख सुख संघटन तुमे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार मिछे मायाबद्ध जीव आशा पासे फिरे मायाबद्ध जीव तब इच्छा बिनु किछु करिते न पारे तुमे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तुमी करक्षक आर पालक आमार तुमी तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार निज बल चेष्टा प्रति
ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া তুমি সর্বেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার ভকতি বিনোদতি দীন অকিঞ্চন তোমার ইচ্ছায় তার জীবন মরণ তুমি সর্বেশ্বর ব্রজেন্দ্র কুমার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की समवेत भक्त वृंद की हिताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के सप्तदश अध्याय की शुरुआत करेंगे प्रथम श्लोक से, क्योंकि कल हम ये चर्चा किए थे कि देव माता अदिति ने कमर में पल्लू कस ली, इसलिए यही कहता है कटिबद्ध हो गई ये व्रत करने के लिए। भले भले कुछ भी हो जाए मुझे तो करूँगी, है ना। किसी कीमत में और पीछे नहीं हटने वाला है। पूरी तत्परता के साथ, पूरी ध्यान से पक्का 100% रिजल्ट लाने के लिए प्रयास करने लगी, करना हमें। तब इसी तैयारी के साथ वो अध्याय को पूरा हुआ था। अब सुखदेव गोस्वामी इस सप्तदश अध्याय में कहते हैं, श्री शुक उवाच इति युक्ता सादिनी राजन इति युक्त्वा सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठद् व्रतमिदं द्वादशाहं अतंद्रिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा आदेश दिए जाने पर देव माता अदिति ने बिना आलस्य के तंद्रा मतलब समझते ना, तंद्रा समझते ऐसे, तंद्रा नींद से पहले जो पूर्वाभास है तंद्रा, ये आलस्य है। तो तंद्रा छोड़ करके, आलस्य को छोड़ करके उनके आदेश की दृढ़ता से पालन किया, सीरियस हो गई, दृढ़ता से पालन किया और पयव्रत अनुष्ठान को संपन्न किया। तो प्रभुपाद जी ने इस अपॉर्चुनिटी को लेकर कहते हैं कि देखिए, माँ अदिति बिल्कुल तत्परता के साथ गंभीर बन गए इस पालन करने के लिए। आपने गुरु आज्ञा, पति आज्ञा, और उनके लिए तो गुरु ही थे, पति ही गुरु थे, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए कितने सीरियस बन गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए, वो तो अपने पुत्रों की संताप को मोचन करना चाहती थी। बोलते हैं, हम लोग के लिए भी, हम अगर किसी भी प्रकार कोई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एनी अचीवमेंट, किसी प्रकार उन्नति के लिए, विशेष करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रामाणिक गुरु के उपदेश को, आदेश को दृढ़तापूर्वक पालन करना होता है। ये जरूरी है। अगर नहीं तो फिर आशा छोड़ दीजिए कि आप सफलता प्राप्त करें। पालन करना पड़ता है। अदिति ने ऐसा किया, अदिति माता ने ऐसा किया सीरियसली। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया। अब हम अनेक हमसे हैं, हम में हैं जो गुरु ग्रहण कर लिए तथा कथित दीक्षित हो गए। गुरु जी ने कुछ आदेश दिए, वो तो दीक्षा के समय भी बोल देते हैं। चतुर नियम और 16 माला के बारे में तो वो तो हमको पहले से पता चलता है, यही तो आदेश मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ और एडिशनल होता है। लेकिन वो एडिशनल को क्या करें, यही नहीं बनता है ना। नहीं, अब जब यज्ञ के सामने, अग्नि के सामने, ठाकुर जी के सामने, भक्तों के सामने, गुरु जी के सामने प्रतिज्ञा कर डाली, 16 माला कर डालेंगे डली। अब कैसे करते हैं तत्परता से, वो तो आप और हम जानते हैं, है ना। रात को 11 बजे तक खींच तान करके, बोले पता नहीं पूरा नहीं हो रहा है यार, आधा घंटा से घुमा रहा हूँ, घूम नहीं रहा है, क्या। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चलो यार कल पूरा कर लेंगे, और क्या, रात करना है ना,
कल का आज का कोटा, कल का बार की कोटा क्या कर देंगे, लेकिन अब टाइम हो गया, अब नहीं होगा। आधी रात तक भी होता ना, प्रकट बात है। तो ये दृढ़ता से पालन नहीं हो पाता। लेकिन अदिति ने ऐसा किया, उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों की दृढ़ता से पालन किया। उसी के वैदिक आदेशों में, जैसी वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है, जस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, जो शिष्य के आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में सहायक होता है। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रख करके दृढ़ता से उनके आज्ञा को पालन करना, वही भक्ति की सफलता के रहस्य है। मैं पहले दिन ही चर्चा किया था, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने, और कोई 70 साल के उम्र में पैसा ही नहीं, किसी के पास धन नहीं है चलना फिरना, इसमें कोई इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्था को इतने बड़ी सफलता कोई सोच सकता? 40 रुपया था उनके पास में। 40 रुपया होता क्या है, एक मील भी नहीं होगा। अमेरिका गए 40 रुपया लेकर के, आप बाजार नहीं जाएंगे 40 रुपया लेकर फेंक देंगे, बस 40 रुपया होता क्या है? बाजार जाने के लिए बोलता है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन वो अमेरिका चले गए 40 रुपया लेकर के, माल जहाज में बैठ करके। दृढ़ता है, मरूंगे आप पहले, लेकिन प्रयास तो करूंगा एक बार। कि क्या प्रयास करूंगा, किस लिए? गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। बोले अभी तक नहीं कर पाया, अब मरने से पहले कैसे भी तैसे करूंगा, मरूंगा, लेकिन जितना होगा प्रयास करूंगा। और वही सफलता थी। और स्वयं प्रभुपाद ने लिखे हैं इस बात को। बोले मेरा कुछ इसमें कामयाब नहीं है, मैंने पूर्ण प्रयास किया मरने से पहले, मरने से पहले ही वो काम हो गया। 10-11 साल में कर लिया। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन की सफलता इसी के ऊपर टिका हुआ है। आध्यात्मिक जीवन के प्रगति में यही सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचना लगता है, शिष्य अगर स्वतंत्र, मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ, ऐसी बात आता है, सोचने लगता है, तो गुरु के आदेशों की परवाह नहीं करता। फिर परवाह नहीं करता, जो बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा मत में तो मैं सोचती हूँ ऐसा, परवाह नहीं करता, तो वो असफल हो जाता। तो ये असफल होगा। क्यों? जस्य प्रसादान नगति कुतो। जिनके अप्रसाद ही किसी गति देने वाला नहीं है। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह वे सफल हो गए, क्योंकि पति ही गुरु थे। उनके आज्ञा को दृढ़ता से पालन की और सफलता प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्लोक में बता दिए कि अदिति माँ ने 12 दिन में क्रैक कर लिए। अब कैसे किए थोड़ा बताते हैं। अब सबको अच्छा होना, कैसे कर लिए 12 दिन में? बिल्कुल एक चांस में सिलेक्टेड। चिंतयत त्यक्तया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम प्रगृहेन्द्रिय दुष्टा स्वान्मनसा बुद्धिसारथि मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत अखिलात्मने वासुदेवे समाधाय चचार पयोव्रतम। इस प्रकार पयोव्रत को कंप्लीट की। माता अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़े जैसे अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह बस में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह पयोव्रत नामक अनुष्ठान को भली भांति पूरा किया। यह भक्ति योग की विधि है। भक्ति योग की विधि, दिस इज द प्रोसेस। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति, सकाम कर्म या ज्ञान
द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव कृष्ण के चरण कमल पर मन को एकाग्र करना चाहिए। सभी मना कृष्ण पदार बिंदयो हो, इससे मन तथा इंद्रिय बस में हो जाएंगी और मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। भक्त को मन तथा इंद्रियों को बस में करने के लिए हठयोग विधि का अभ्यास करना आवश्यक नहीं। उसका मन तथा इंद्रियां भगवान की अनन्य भक्ति के कारण स्वतः बस में हो जाती है। इंद्रिय बस के कारण में बहुत कुछ चर्चा किया जा सकता है, बहुत सारे उसके ऊपर कथन है। अब उनके ये जो 12 दिन का कोर्स था 100% सक्सेस हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी हम लोग को सिखाते हैं कि सक्सेस होने का कुंजी क्या प्रोसेस फॉलो की, बिल्कुल वन टाइम क्रैक। एक बार में किसी का होता नहीं सफलता, लेकिन एक बार में सफलता कैसे कर ली? बोलते कैसे कर ली ना, एक प्रकार से चिंतया त्यक्त्या बुद्ध्या महापुरुषम ईश्वरम। और महापुरुष ईश्वर को तो चिंता तो किया, सब त्याग करके एक बुद्धि से चिंता किया, लेकिन वो कैसे कर पाया? भाई एकाग्र बुद्धि से कोई काम करना किसी का मन लगता है? मन हम कहीं भी एकाग्र करना चाहते हैं। मुझे लगता है वर्तमान संसार की जो स्थिति है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी और दूसरे जेंडर भी, मन बिना प्रयास में एकाग्र हो जाता है। अरे इंडो पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता होगा और रिले आता होगा, तो आप उसके लिए मन लगाना पड़ता है कि सुनने के लिए ना, बिल्कुल चिपक जाते हैं, है ना? नहीं, मैं कभी कभी देखा हूँ। या इसी प्रकार को इलेक्शन बुलेटिन आता होगा, हाँ रिजल्ट, इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट डिक्लेयर होता होगा, अरे भूल जाएंगे सारे, कितनी एकाग्रता आता है। या आपके पास सामर्थ्य है, किसी लड़ाई झगड़ा करते हैं, जानते हैं हमको हरा देंगे अपने लड़ाई में झगड़ा में, और जो कसर में आप झगड़ा में जुट जाते हैं एकाग्र होकर के, है ना? नहीं, ऐसे एकाग्रता भक्ति में, पढ़ाई में और कुछ काम में नहीं आता, नहीं आता। विशेष करके नारद जी भी कहते हैं, बोले मर्त्य धर्म में, ये मर्त्य लोक में ये जो वैरी भाव में जितने मन एकाग्र होता है, बोलते इति में निश्चितामति। मैं तो कहता हूं भक्ति में ऐसा मन एकाग्र होता ही नहीं। समझ रहे ना क्या मैं, नारद जी क्या कहते हैं? आप किसी के साथ बैरी मतलब शत्रुता किए, आपके साथ झगड़ा हो गया, अब बकाबकी हो गए दोनों, और उनके बारे में अब जैसे सीरियसली चिंतन करेंगे, भगवान के बारे में नहीं करेंगे, है ना? नहीं, पूरा मन में सोचते होंगे कैसे उसका हाल खराब करूंगे, है ना? बोले इतने लगन में चिंतन होगा, जथा वैरानुबंधे न। नारद जी ने ये हिरण्यकशिपु को उदाहरण दे रहे थे, जब वो भगवान के लिए ढूंढ रहा था मारने के लोग, भाई की मर्डर के बाद, बोलते वैर शत्रुता भाव में जिस प्रकार चिंतन जितना लगन लगता है, भक्ति में कहाँ लगता है? इसे कितनी प्रयास करते हैं। मैं आप लोगों का बात नहीं जानता हूँ, मेरे बात में स्वयं बताता हूँ। अब 16 माला का बात ही छोड़िए, एक माला भी छोड़िए, 108 दाने पर एक एक मंत्र नहीं, एक दाने पर, एक मनके पर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने में 10-20 बार मन कहीं चला जाता है। आप चेक करके घड़ी में देखिए, अब मन को ध्यान में देखिए कि सच में सुन रहा है या कहीं जा रहा है, कहाँ चक्कर कर परिक्रमा करके आ जाता है। इतने सारे कोर्स पूरा कर, है ना, एक ही मंत्र पे। अब 108 को बात ही क्या कर, कितनी बार हमारे मन की स्थिति ऐसे है। लेकिन माँ अदिति ने, अब हम मन की बात क्या कहें, हम लोग अभी तो बैठे हैं, चलो अभी भी अगर मैं बोलाऊंगा अब ऐसा करते हैं, 2-3 वाला जप कर लेते हैं, जैसे बीड़ी बैग में हाथ डाले और बाला को पकड़े, होता ना मेरा होता है, केवल आप लोग का नहीं होता।
होता ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती। तुरंत अब 2-4 माला में बढ़े आगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। हाँ, पता नहीं 8 से 9 घंटा सोने के बावजूद भी यही दशा, यही शू कहते तंद्रा। ये तंद्रा पता नहीं कैसे आ जाता है। गाड़ी में बैठने तो फटाक से आता है, सबको गाड़ी में बैठना आता है ना सबको। गाड़ी चलना शुरू हुआ तो धमाका, और माला पकड़ने से स्लीपिंग पिल फेल हो जाए, किसी को सोने नहीं है, अब माला पकड़ो देखो। हाँ, किसी को नींद का गोली काम नहीं करता, लेकिन बोलो माला पकड़ लो नींद आ जाए, कहाँ चिंता कर। कि कोई गीता फीता बुक्स लो पढ़ने के लिए, बुक के साथ सो जाएंगे अपने। तो ये है तंद्रा। तो हमारा गंभीरता इससे पता चलता है। लेकिन माता के नाम से बोला, सबसे पहले वो तंद्रा त्याग दी, इतने सीरियस हो गई, आलसी फालसी नहीं आया उसको, यह सो सीरियस, बस इतने गंभीर थी। अतिंद्रिता, तंद्रा को छोड़ दी। और तंद्रा छूट जाने से तो लगन लगेगा, आलस्य छूट जाए तो लगन लगेगा। और इसमें कहा गया कि उन्होंने कैसे की मन को, बोले उसको करने के लिए आपने इंद्रियों को बस में कर डाली। इंद्रिय समझते ना, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, और उनको कंट्रोल करने वाले मन होता है। जो कर्म इंद्रिया तो बोलता हूँ लेबर है, उधर काम करते हैं बेचारे, लेकिन ज्ञान इंद्रिया ही उसके ऊपर है, उनको काम में लगाते हैं, वही सुपरवाइजर है। वो जो 5 ज्ञान इंद्रिया हमें से अपने अपने काम में खींचते हैं। तो इसलिए शास्त्र में ये इंद्रियों को घोड़े के साथ तुलना किया गया। ये अश्व है। कैसे घोड़े? बोले अनकंट्रोल्ड घोड़े, दुष्ट घोड़े, दुष्ट अश्व, ये लिखा गया है दुष्ट अश्व करके। दुष्ट घोड़े हैं, अच्छे वाले घोड़े नहीं हैं जो बात सुनते हैं, थोड़ा सुधारे, नहीं नहीं, बिल्कुल बदमाश घोड़े हैं इंद्रिया। बदमाश घोड़े का कहने का है, हम जिसको करना चाहते हैं उसी काम में लगेंगे नहीं, ये उल्टा दिशा में जाएंगे हमेशा। हाँ, पढ़ना चाहेंगे, बोले हम नहीं पढ़ेंगे, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो ये दुष्ट घोड़े हैं हमारे इंद्रियां। और उसके ऊपर माने पूरे शरीर को एक रथ के साथ तुलना किया गया। ये रथ है पूरा शरीर। ये रथ में जो घोड़े हैं खींचने वाले रथ को, वो होते हैं इंद्रियां, ये अश्व है। और वो अश्व को कंट्रोल करने वाले जो रस्सी होता है ना, लगाम, वो लगाम है मन, मन प्रग्रह, ये लगाम है मन। और उस रस्सी को पकड़कर कंट्रोल करने वाले जो सारथी है वो होता है बुद्धि, बुद्धि ड्राइवर जो होता है। ये ड्राइवर, स्टीयरिंग और चक्का आजकल के मॉडर्न रथ के साथ तुलना में ऐसे है। जैसे गाड़ी को रथ गाड़ी मानेंगे तो जो ड्राइवर है वो है बुद्धि, स्टीयरिंग है वो है मन, और चक्का है घोड़े। और घोड़े को कंट्रोल कौन करता है? चक्का को स्टीयरिंग करता है, और स्टीयरिंग को ड्राइवर करता है, और ड्राइवर को मालिक करता है कि मुझे इस जगह में जाना है। लेकिन वर्तमान स्थिति में हमारा गाड़ी का चलना किस प्रकार है? मालिक गाड़ी में बैठा, बोले ड्राइवर जी, हाँ जी, मुझे उनके यहाँ जाना है, 7:15 बजे का था, 7:30 बजे तो पहुँचना, चलो मैं नहीं जाना। अरे गाड़ी चलना स्टार्ट किया ना, मैं और जगह जाना है, मुझे वो पार्क में जाना है। लो, उनका बात नहीं मानता मालिक के बात, ड्राइवर नहीं मानता। ड्राइवर बोला हमने, मैं तो यहीं जाऊंगा। स्टार्ट किया, मालिक बैठा, बोले अरे यार मुझे वहाँ जाना है ना, तो क्या मैं नहीं जाऊंगा। और गाड़ी स्टार्ट किया, चला उनको कहीं जाना। और ये मजा की बात है, वो ड्राइवर स्टीयरिंग को मोड़ा, स्टीयरिंग बोलता हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, और स्टीयरिंग जाम, बोले हम इधर जाएंगे। अब ड्राइवर सर पिटता है, बोला यार स्टीयरिंग मुड़ता नहीं है, ये किसी जाम हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गया। बोले जैसे तैसे करके वो करो, चक्का बोलता है हम आपको बात नहीं मानो। अगर किसी गाड़ी का ऐसी स्थिति हो और रोड में चल पड़े गाड़ी, तो क्या हो सकता है, लगा सकता अनुमान। और हम सभी की गाड़ी की यही स्थिति। हम जो चाहते हैं वो हमारे बुद्धि वो नहीं चाहता, ड्राइवर उसको हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता।
और ड्राइवर जो चाहता है वो स्टेयरिंग उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता, और स्टेयरिंग जो चाहता है वो चक्का उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता। तो क्या दशा है, गुरुतर दशा हम अंदाज लगा सकते हैं। एक उपनिषद में इसे एक उदाहरण आया, मेरे ठीक से श्लोक याद नहीं आता। इसमें कहा गया है कि 5 प्राणियों का नाम दिया गया, ये इंद्रिय की बस की बात कहा जाता ना। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन। कोई जानते हैं ये वर्ष? इसमें कहा गया कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन हता पंचभी एव पंचः एक प्रमादी। हता पंचभी पंच, एक प्रमाद होने से। कथम नास हन्यते यो पंचभीरो पंचः। उसका कहते हैं ये 5 प्राणियों का नाम लिए, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीन। कुरंग कहते हैं हिरण को, हिरण को कुरंग कहते हैं, और मातंग कहते हैं हाथी को। कुरंग, मातंग, भृंग मतलब भौरा, कुरंग, मातंग, पतंग, पतंग कहते हैं पतिंगा होते हैं ना, कीड़े। कीड़े तो नाली में भी होते हैं, कीट। पतिंगा, पतिंगा बोलते। कुरंग, मातंग, पतंग, समझ में है ना, हिरण और हाथी और पतिंगा, कुरंग, मातंग, पतंग। भृंग, भृंग मतलब भौरा, भृंग, और मीन मतलब मछली। ये 5 हो गया ना। ये 5 प्राणी हता पंचभी, ये 5 प्राणी मर ही जाते हैं। किस लिए? उनका विनाश हो जाता है एक प्रमादी, उनका एक इंद्रिया प्रमाद करता है। एक एक इंद्रिया प्रमाद किए वो उनका स्वाहा होता है, खत्म। कैसे बोलते हैं? कुरंग जो हिरन, आप जानते हैं शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए एक पर्टिकुलर राग गाता है, वो कान में श्रुति में बहुत कमजोर है, मतलब इस अगर राग सुनेंगे तो भूल जाएंगे, आ ही जाएंगे, चुपचाप मुग्ध होकर आ जाएंगे, और तो आराम से पकड़ लेगा, जाएंगे नहीं, और राग सुनकर खड़े रहेंगे कुरंग जो होते हैं। तो क्योंकि उनके कान की दुर्बलता है, इस सुर को, इसी मधुर सुर को सुनने के लिए इतनी दुर्बल है, भूल जाता है अपना सब कुछ। उसी के लोभ से वो इसी को गाएगा या टेप चला देगा और हिरन फंस गया। एक इंद्रिय के कमजोरी के कारण वो मरा, सु पकड़ के ले जाएगा, वो खाएगा लेकर के। तो कुरंग, मातंग, मातंग का दूसरी इंद्रिय है जननेन्द्रिय, उससे दुर्बलता है। मातंग मतलब हाथी। हाथी को जैसे पकड़ा जाता है, आप लोग पता नहीं जानते होंगे हाथी किसे पकड़ाते हैं। हाथी वहाँ तो एक छोटा सा हमारे जैसे आदमी होता है, ये विशाल हाथी, ये कितने आदमी को एक पैर में मचल सकता है, मार सकता है, उसको कैसे पकड़ लेता है? बस में चलता है, बैठता है, उठता है, चलता है, कैसे कंट्रोल करता है वो? आप जानते हैं क्या प्रोसेस? वो गड्ढा खोद देते हैं, लेकिन गड्ढा में हाथी आया कैसे? वो सी एलिफेंट का आवाज को कॉपी करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसके आवाज, वो आवाज करेंगे छिप करके, गड्ढा खोद देंगे, उसके ऊपर पत्ता डाल देंगे और सी एलिफेंट का आवाज करेंगे। वो जब सुनेगा, वो इतने दुर्बल है, भाग करके आएगा, भाग करेगा दौड़ करके गड्ढा के पास में, आवाज करके गड्ढा में फंसे। जब गिर जाएगा, हाथी गड्ढा से उठ नहीं पाएगा अपने आप, ये तो क्रेन चाहिए उसके लिए। वो क्रेन भी उठा ना सके, जो भी करे मतलब उठ नहीं सके, और 15-20 दिन तक वही छोड़ देंगे बेचारा, खाना फाना कुछ नहीं देंगे, इतने दुबले पतले हो जाएगा। 20-25 दिन तक पानी भी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, हाथी बेचारा गड्ढा में चिल्लाता रहेगा, क्या करेगा? काम के प्रॉब्लम भरोसे में आया, फंस गया। सी एलिफेंट तो नहीं था और गड्ढे में फंसा। यही होता है, एक इंद्रिय की दुर्बलता के कारण गड्ढा में फंसा। 20-25 दिन तक फास्टिंग कराएंगे, निर्जला व्रत करेगा, और बिल्कुल दुर्बल हो जाएगा, मरते दम तक रोते रोते आंख से रोता है हाथी। एक बात में और ध्यान दो, जितने प्राणी है संसार में सब रोते हैं, हंसते कोई नहीं है केवल मनुष्य के अलावा। हंसने का ताकत केवल भगवान ने मनुष्य को दिए हैं, बाकी कोई प्राणी हंस नहीं सकते, सुख को प्रकट नहीं कर सकते हैं कोई, केवल मनुष्य में क्षमता है। बाकी दुख को प्रकट करने के लिए सारे प्राणी हैं, क्योंकि दुखी सारे हैं संसार, दुखाल है। तो रोते रहेगा, बिल्कुल इतने कमजोर हो जाएगा, प्रार्थना करेगा कि किसी को थोड़ा खाना दे दो, पानी दे दो, मर गया यार, तब ला कर उसको थोड़ा देंगे खाना। तो इतने कृतकृत्य हो जाएगा, बोला मुझे बचा दे, जान बच गया मर। तब उसको उठाएंगे तो उठ बैठ कराएंगे कंट्रोल में, मान गया बोले वही इनकी वजह से तो बचा, जीवन दिया मेरा, गाड़ी चल।
तो इस प्रकार से भस्म कर लेते। तो एक इंद्रिय के कमजोरी के कारण जीवन भर गुलामी करेगा उस आदमी का, एक इंद्रिय मर गया हो, एक दुर्बलता। कुरंग मातंग भृंग, कुरंग मातंग पतंग, पतिंगा, अब उसका जो दृष्टि इंद्रिय, उनका दर्शन इंद्रिय कमजोरी है। लाइट देखा तो बोला अरे इतने प्रेम है लाइट के साथ, उनमें जाना चाहता है, ब्रह्मलीन होना चाहता है। अब ब्रह्मलीन हुआ, आप जानते, भाग करके आता है, अगले कहता रोको तो रोकेगा नहीं रे, ऐसे भाग कर जाएगा, चर फट स्वाहा। हाँ बिल्कुल है ना। नहीं आप बारिश का महीना मन में देखेंगे, जो ऐसे हालोजन एक जला तो रात को, सुबह कितने डेड बॉडी मिलेंगे बोलते ना। नहीं वो बेचारे, उनको कौन बोला था मत आओ, नहीं कैसे आएंगे, अरे हमारे सबसे प्रेमास्पद है, ऐसे कहीं नहीं जाएंगे। और ब्रह्मलीन आशा हिसाब से मरते हैं। तो उनके दर्शन इंद्रिय कमजोरी है, एक इंद्रिय कमजोरी के कारण मर जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग भौरा, उनका है गंध, नाक की दुर्बलता। वो जगह कमल फूल देखा, हो गया उसका मूड खराब। कमल फूल देखा तो सुबह के समय कमल प्रस्फुट होता है, सूर्य का सूर्य बंध है, जब सूर्य किरण उगता है तो कमल खिल जाता है। तो उसके सुगंध से भौरा तो पागल होकर के जाएगा, और जा करके उसके जो केसर है ना बीच में, उसी के ऊपर बैठे रहेगा, आने ही मन नहीं करेगा, उसे छोड़कर आ ही नहीं सकता, बैठा है। शाम हो गया वो बंद हो जाएगा, वो पद्म पेटाल्स क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, वो भी तब भी नहीं छोड़ेगा। जब रात हो गया, देखा कि अब क्या है, बंद हो गया, रास्ता ही नहीं, उसके बीच में मरेगा, भूखा प्यासा मर जाएगा, केवल गंध की इंद्रिय की कमजोरी के कारण मरेगा। कुरंगा मातंगा पतंगा भृंग और मीन, मीन का स्वाद इंद्रिय, जीवा के इंद्रिय दुर्बलता है। आप जानते हैं मछली एक बंसी पकड़ डालते हैं, आप कैसे जान गए? दिल्ली में भी बंसी जानते नहीं, आप कैसे जान गए? अब यहाँ के नहीं, और कहीं कहीं लगता है ना। नहीं हाँ कोस्टल, यहाँ टीवी में दिखाते हैं। अच्छा टीवी में, अच्छा हाँ, नहीं तो मैंने आप लोग का तो यहाँ कोई है ही नहीं मछली पकड़ने वाले। हाँ, तो क्या करते हैं, मछली अपने पानी में रहता है, वो कुछ मछली के खाने का चीज जो खाने की पसंद करता है, आटा वाटा तो इतना पसंद नहीं करता, यहाँ के मछली आटा, तो बाकी ये जगह में अलग अलग कुछ देते हैं। छोटे छोटे मछली को भी पकड़ लेते हैं, छोटी मछली को डालते हैं, बड़े मछली उसको खाए। तो जो भी हो कांटे के अंदर फंसाते हैं। अब बंसी कंटा देखे नहीं, वो ऐसे होता है, उसके ऊपर ऐसे, तो मतलब वन वे ट्रैफिक जाएगा, फिर आ नहीं सकता, निकल नहीं सकता, पूरा कलीजा लेकर निकालेगा उसका ऐसे निकलता है। तो वो कांटे से फंसा करके वो पानी में डाल देंगे, और मछली उसको देखेगा, बोले अरे इतनी बढ़िया चीज इधर है खाने की चीज, ये नहीं सोचेगा ये कैसे ऑटोमेटिक इधर आ गया, कुछ तो डेंजर है, वो नहीं देखेगा। लोभ के कारण इधर उधर देखे चमक पड़ेगा उसको खाने के लिए। अब जा करके और सीधा उसको टेस्ट करेगा, थोड़ा देखूंगा, नहीं सीधा निकल जाएगा। अब हो जाएगा तो कांटा तो उसके अंदर गया, अब जो ऊपर एक निशान था वो डूब गया, तब वो बंसी वाला खींचेगा और पूरा कलेजा ही खींच कर, और निकल नहीं सकता मुंह से। जो अंदर गया सो मृत्यु मार करके आएगा, काट करके निकालना पड़ेगा कांटा, ऐसे नहीं निकलेगा, अंदर चला जाए। तो केवल स्वादेंद्रिय की दुर्बलता के कारण जान गवाता है। तो ये 5 प्राणी में बताया ना, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन, एक एक प्रमादी, एक एक इंद्रिय थोड़ा प्रमाद किया, हरिबोल हो गए, जान गवाए। और वो उपनिषद कहते हैं कि कथं पंच यो पंचभीरो पंच, बोलते हैं कि हम लोग का मनुष्य का 5 इंद्रिय ही प्रमाद है, वो कैसे बचेगा जिनका एक एक इंद्रिय प्रमाद होने से मर ही जाते हैं, वो हमारा तो 5 ही सब कुछ करना चाहते हैं ना, नहीं तो कैसे बचने का आसार ले सकता, कथम कैसे बच सकता, ये दशा हम लोग का है। इसलिए अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहेंगे, इंद्रियों को निग्रह करना, इंद्रिय निग्रह इतना आसान बात नहीं है, बिल्कुल कमिटमेंट लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञाबद्ध कसम खानी पड़ेगी। और वो जो निर्णय का दायित्व है बुद्धि का, बुद्धि निर्णयात्मिका,
मन का काम है इंफॉर्मेशन देना, तो मन बाकी कुछ नहीं करता, मन केवल इंफॉर्मेशन। प्रभुपाद जी ने लिखते हैं मन का काम क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। समझते ना, हिंदी में कहेंगे सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, आशा करना। यही 3 काम है मन की, बाकी कुछ नहीं। बाकी डिसीजन मेकिंग वो इच्छा करेगा, लेकिन करना ये बुद्धि डिसाइड करता है, बुद्धि निर्णय, बुद्धि डिसाइड जो करता है, फिर मन बताता है इन्फॉर्मेशन, उसी के सोच करके बुद्धि डिसाइड करता है, फिर कमांड देता है, फिर घोड़े काम करते हैं, फिर इंद्रियां इसी हिसाब से काम करते हैं। तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि ही, ये सब हायरार्की है। हायरार्की समझते ना, एक के बस दूसरे उसके ऊपर अफसर है। तो इंद्रियां के जो लेबर हैं उनके अफसर है, जो कर्म इंद्रिया है उनके ऊपर है ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया जो है, कर्म इंद्रिया जानते ना क्या क्या है, हाथ पैर जिसके द्वारा काम करते हैं, तो ये कर्म इंद्रिया के ऊपर है ज्ञान इंद्रिया, जो उनको कंट्रोल करके काम में लगाते हैं, सुपरवाइजर व लेबर। उसके सुपरवाइजर के ऊपर में मैनेजर बैठा है, कौन न मन, वो मैनेज करता है। इंद्रिय परंग मनः, मन उससे परे है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बड़ा ऑफिसर कौन है, बुद्धि। क्यों डिसाइड करता है, मन बेचारा क्या करेगा, तो बताता है सारा ऐसे ऐसे, नहीं यही कर तो करेगा। तो इसीलिए माता आदित्य ने बुद्धि से काम लिया। एवं बुद्धि परा बुद्ध, भगवान गीता में कहते हैं, जो बुद्धि के सहायता में मन को जीत पाएगा तो इंद्रिय, तब जाकर काम बनेगा। एवं बुद्धि परा बुद्ध परसस्तु से जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासद। इस सबसे महान शत्रु काम को जीतने के लिए बुद्धि की इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी किससे नहीं बनेगा काम। तो उन्होंने भी इसको जीतने के लिए अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किए। बुद्धि रूपी ड्राइवर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर किए, ऐसे कंट्रोल किए बुद्धि को, बुद्धि ड्राइवर है, ऐसे उनको बस में लाए कि बुद्धि मन को सवार कर दिया। बोला चलेगा नहीं, यही डिसाइड किया तो करना ही है, भले कुछ भी हो जाए यही करना है। तो इस प्रकार कसम खा करके बुद्धि जो एक बार निर्णय लेगा तो मन भी उनको सपोर्ट करेगा। और मन ऐसे डिसाइड करेगा तो बेचारे लेबर क्या करें, इंद्रियां हैं तो कठोर हो जाए तो फिर काम करें। ये सब शासन नहीं करते इंद्रिय के ऊपर। अब एक इंद्रियां है, हम बैठ करके सुन रहे हैं कि किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन पता चला कि आज सिनेमा हॉल में नया फिल्म आया है, रिलीज हुआ। अब बनता है तो बोगस क्या कर रहा है, जाके देखना चाहिए ना तुझे। अब एक इंद्रिया की लालच के वजह से पूरा रथ ही चला जाएगा, फिल्म हॉल है ना, नहीं फिल्म हॉल खींच के ले जाएगा पूरे रथ को, एक ही घोड़ा खींच कर ले जाएगा आपने हॉल में जाकर, और जा करके। तो इसी प्रकार जो 5 घोड़े खींचते हैं, 5 अलग अलग जगह, एक जगह में नहीं लेते। जो बलशाली होगा वो अपना जगह पर खींच लेगा, सभी अपने अपने अलग अलग जगह पर खींचते हैं, और उनके बल के ऊपर है, कौन ज्यादा बलशाली वही खींच लेगा ज्यादा सबको। तो इस प्रकार से अब ये भजन करना, किसी काम की साधना मतलब युद्ध करना। जो योद्धा होता है रथ में बैठ के युद्ध करता है, तो हम लोग भी सब युद्ध करने में लगे हुए हैं, माया के साथ हमला छेड़ दिए। माया के साथ युद्ध करने के लिए हमारे पास ट्रेंड अप घोड़ा चाहिए, पक्के गाड़ी चाहिए, तब तो जाकर हो सकता। और हमारा गाड़ी की दशा ऐसे है, घोड़े अपने हिसाब से चले, स्टीयरिंग अपने हिसाब से चले, ड्राइवर अपने हिसाब से चले, तो मर गए हमने, क्या होगा दशा, कैसे लड़ेंगे। तो इसलिए अगर हम माया के विरुद्ध युद्ध करना है तो ऐसे डिसीजन लेकर पक्का रथ को तैयार करें, तब जा जीत सकते हैं। तो माता आदित्य ने इस प्रकार की कंट्रोल बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा घोड़ों को, पूरे इंद्रियों को सब कंट्रोल करके, और सारे मन बुद्धि एकाग्र करके आधाय और भगवान में लगाए। वासुदेवम आधाय, वासुदेव में डिपोजिट कर दिया आधार कार्ड, अपना आधार, हम तो वासुदेव ही आधार बन गए उनके, सब कुछ वहीं लगाया, मन बुद्धि सब भगवान के चरण में। तो प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि सवै मन कृष्ण पदार विंदय हो, यही मन आधार। तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुष पीतवास चतुर्बाहु शंख चक्र। तब क्या हुआ बताते हैं, जब अदिति माता ने 12 दिन में
रिकॉर्ड क्रैक कर दी, बिल्कुल सक्सेस हो गई, तो भगवान प्रादुर्भाव हो गए। प्रादुर्भाव मतलब भगवान का दर्शन हो गया। 12 दिन 13वां दिन माता आदित्य ने जब फिष्ट खिला भंडारा दिया, रूम में आया तो भगवान प्रकट। अल्टर में जिसकी पूजा कर रहा था ना, वो खड़े हो गए। अच्छा न तस्या प्रादुर्भूतात भगवान आदि पुरुष, आदि पुरुष भगवान अब अल्टर से आके खड़े हो गए। मैया, अरे वो तो चकित हो गई। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथ में शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए प्रकट हो गए। अब कैसे प्रकट हुए? माता आदित्य क्या देखी? बोलते पीला कपड़ा पहने थे, रेशमी वस्त्र, और 4 हाथ था उनका, शंख चक्र गदा कमल धारण किए थे, बिल्कुल सामने देखे। ट्रंग तंग नेत्र गोचरंग विख्य सहस्वत्थाय सादरम नमाम भुवि कायेन दंडवत प्रतिविभला। अरे काली मुझे किसने पूछ रहा था, बोले हम नाम कर रहे हैं और हमको अच्छी तरह से पता है अभिन्नत्वं नाम नामिना, नाम और नामी एक ही है, अभिन्न है। तो अगर नामी सामने आ जाए तो हमको ज्यादा खुश क्यों महसूस होता है? अरे कैसे नहीं महसूस होगा? अब आपके फटो यो किसी का मेरे ही है बोलते हैं ना, मेरे हैं, लेकिन फटो को खिलाओ तो खाएगा क्या? अरे ये फटो होता है, जड़। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपना इंद्रिया का कमी तो है, हमारा इंद्रिया उनके साथ रिलेट नहीं कर पाता, जिनका सजीवता से भगवान प्रकट होंगे, जिससे रिलेट होगा। इसीलिए यद्यपि वो मूर्ति की तो पूजा कर रही थी, वो भगवान की मूर्ति थी, वो मानती थी यही ठाकुर जी हैं, उस मूर्ति को माला पहनाती थी। पूजा विधि में आया ना, डेली पूजा करती, नाम जप करती, उनको श्रृंगार करती, माला पहनती, उनको अभिषेक कराती, दूध में डेली करती, किसी मानकर करती, वही ठाकुर जी मानकर करती, लक्ष्मी नारायण विग्रह को करती थी डेली। लेकिन आज ये लक्ष्मी नारायण विग्रह नहीं रहे, साक्षात प्रकट हुए। जब साक्षात देखी तब नेत्र गोचरम, आप आंखें सामने देखे ठाकुर जी खड़े, विख्य देख करके सस्वत्थाया, तुरंत जब आदित्य की आंखों से भगवान दिखने लगे तो दिव्य आनंद के कारण ऐसे आनंदित हो गई। 12 दिन दिखते डेली, उसको पहले भी करती थी, उनका घर में ठाकुर जी थे, पूजा करते थे। लेकिन आज जब ठाकुर जी अल्टर से बाहर निकलकर खड़े हो गए, इतने आनंदित हो गए देख करके, इतनी भाव विभोर हो उठी कि यह तुरंत ही उठकर भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि में दंड के समान लौट गई, गिर पड़ी तुरंत। अब पृथ्वी भला, यद्यपि माता जी को दंडवत प्रणाम करना मना है, साष्टांग नहीं करते हैं, उनके लिए पंचांग प्रणाम विधि है, लेकिन विभल थी, वो तो भूल गई अपने आप को, होश नहीं, होश उड़ गया उनको। अरे इष्टदेव साक्षात सामने खड़े हैं, नारायण सामने प्रकट है, तो उनका होश उड़ गया, इतने प्रतिविभल हो गई, डंडा की तरह गिर पड़ी, समान लोटी दंड के जैसा। स उत्थाय बंधांजलिर इडितुं स्थिता, तो बद्धांजलि, अब जब सेंस आया उठ करके तुरंत अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी। भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रही। अब मुंह से कुछ वचन नहीं निकल पा रहे थे, हाथ जोड़ी खड़ी, क्या बोलूं, हक्का बक्का हो गई। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए। कभी कभी अति खुशी के नाते आंख से आंसू बहता ना, इस दुख के आंसू और सुख के आंसू, वो टेम्परेचर में थोड़ा फर्क पड़ता है, एक ठंडा गर्म लगता है। लेकिन ये सुख के आंसू इतने खुश हो गए, प्रीति विभोला हो गई कि उनके आंख से आंसू भर आए और उनके शरीर के रेंगटे खड़े हो गए, पुलकित हो गया शरीर। क्योंकि ये भगवान को अपने समक्ष देख रही थी, अतः वे आह्लादित तो उठी और उनका शरीर में कंपकपी मच गई, बिल्कुल सात्विक विकार हो गए, शरीर कंपन होने लगी, रोंगटे खड़े हो गए, आंख से आंसू बहने लगे, पसीना छूटने लगा,
और वचन गदगद हो गया, गला रुद्ध होने लगा। अब क्या हुआ फिर? न प्रीत्यासानेर गद गदया गिरा हरिम, प्रीति के कारण धीरे धीरे उनके गदगद वाणी गिरा हरिम, तुष्टावसो दिव्यदिति कुरुद्बह, हे कुरुवंश के राजा देवी अदिति इस गदगद वाणी से चोक्ड वॉइस में कुछ बोलने लगी। बोलना तो पड़ेगा कुछ, ठाकुर जी खड़े हैं सामने, कुछ नया बोलूं। चोक्ड वॉइस में कुछ उनको तुष्टि स्तुति करने के लगी। कैसे? न उद्विख्यति सा पिबती व चक्षुषा, वाह वाह। बोलते जब स्तुति करने के चाह रहे थे, देख रही थी टकटकी लगा करके, मानो सुखदेव जी कहते हैं मैं तो लग रहा है कि वो पी रहा था आंख में। हम लोग से पीते हैं नारियल पानी, जूस फूस पानी अगर पीते हैं, कैसे पीते हैं? आंख से पीते हैं, मुंह से पीते हैं। लेकिन यहां लिखा है कि पीबती व चक्षुषा, चक्षु के द्वारा पीने लगी, क्योंकि वो लिक्विड तो था नहीं कि होठ से मुंह जीवा लगा कर पिए। अब जानते हैं जो मांसाहारी जीव है वो होठ से पानी नहीं पी सकते हैं, और जो शाकाहारी प्राणी है मतलब मनुष्य आदि वो जीवा से नहीं पीते हैं, हम होठ से पिएंगे। और शेर कुत्ता वगैरह वो जीवा से पिएंगे। तो लेकिन यहाँ गजब, वहाँ आँख से पीती है। ये भागवत में कई जगह पर लिखा गया, अनेक जगह पर जब कोई परम भक्ति के भाव से भगवान को दर्शन करते हैं, प्राय अनेक जगह में यही उदाहरण दिया गया कि भगवान को आँख से पी जा रहे थे, आँख से पी जा रहे थे। पी जा रहा था मतलब पीना मतलब ढक ढक कर पीना नहीं है, जैसे पी करके आप जो बाहर की वस्तु को, जूस को अंदर ले जा रहे हैं, यही तो प्रक्रिया होता पीने का। और होता क्या, बाहर में ग्लास फुल था, अब पी गया मतलब ग्लास खाली हो गया, अंदर चला गया, माल अंदर चला गया। यही तो होता पीने का मतलब क्या है। चाय के पतीला कप वगैरह जो भी जो दूध की कप लेते हैं, पीना मतलब कुछ समय खाली कर दे, खाली कप वो अंदर चला डाल दिए। तो वही करती है पीने का क्रिया, मतलब यही कार्य हो, वही कार्य हो मुंह के द्वारा नहीं, आंख के द्वारा की। क्या की? न साक्षात भगवान के रूपजौवन संपन्न को डाउनलोड कर दी, हार्ट में अंदर हृदय में डाल दी। जो बाहर में रूप दिखाई पड़ते हैं, रूप को अंदर डलवा दी। यही तो पीने का होता है ना। भाई ग्लास भरा था, उसको खाली कर दिया, तो भगवान को खाली बदो डाल दिया, सीधा सीधा भगवान के रूप को, उनके सुंदरता को अपने आंख के द्वारा अंदर डाउनलोड कर रही है। होता ना नहीं डाउनलोड, आप ये लगा करके कार्ड लगा कर करते हैं, कनेक्शन जैक लगा करके, वो सीधा आंख से करने लगी, सीधा वही कनेक्ट कर दिया अपने दृष्टि से, वो सीधा अंदर लेने लगी। भगवान की सुंदरता को बिल्कुल हृदय में डाल रही थी। इसी को हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थरथरती हुई, कांपती हुई, थरथरती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति आरंभ की। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे लक्ष्मीपति, समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्वों के प्रभु एवं स्वामी भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही है। साक्षात भगवान को अपने आंखों से पिए जा रही। भगवान को पीना, भगवान को पीने के लिए मुंह से नहीं पिया जाता, आंख से पीना। क्योंकि वो पेट में नहीं जाएंगे, ये तो हार्ट में जाएंगे। वो पेट वाले नहीं, वो तो हार्ट वाले हैं, हृदय रहे। तो इसलिए हृदय के जो कनेक्शन वो आंख से है। एक कहावत कोई बोलते हैं, बोली क्या गजब व्यवस्था है, जब हृदय गर्म होगा तो पानी निकलेगा आंख से। यही होता ना होने से। तो पयव्रत रखने के बाद अदिति को विश्वास हो गया कि उसके समक्ष भगवान लक्ष्मीपति के रूप में उनके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब रमापतिंग, जगतपतिंग, यज्ञपतिंग, ये तीन शब्द कहने का कारण, जो स्तुति करने लगी सबसे पहले, आंख से पी रही थी और स्तुति करने लगी बोलती, इसको कहते हैं कि उन्होंने कन्फर्मेशन कर रहे हैं, बोले समझ गया, अब तो बन गया, काम बन गया, कोई डाउट नहीं,
क्यों? कि आप स्वयं रमापति हैं। रमापति का मतलब लक्ष्मीपति। अब हमको उनको पैसा पत्र का जरूरत था, लक्ष्मीपति जब आप आ गए खुश होकर मेरे सामने, और फिर चेक लिखने का क्या और कमी क्या है ना? और यज्ञपति है, समस्त यज्ञों को फल आप है, और जगतपति, तो इसलिए किसी प्रकार से कमी नहीं रहेगा। अब निश्चित रूप से मेरा सब कुछ आशा पूर्ण हो जाएगा। मेरे पुत्र को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए आए हैं रमापति के रूप में, और कश्यप के निर्देशन में पयव्रत संपन्न किया, इसलिए आप यज्ञपति के रूप में दिखा दिए। और समस्त आपने समक्ष अपनी इच्छा पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु आपको देखकर मैं पूर्ण संतुष्ट हो गई। तो इस प्रकार अदिति ने फिर आगे कुछ स्तुति करने लगी। टाइम है आप लोगों के पास? आप आज अभी छुट्टी है क्या? थर्सडे में श्री अदितिर्युवाच यज्ञे स यज्ञ पुरुषा चित तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोको वृजिनोपशमोदयाद्य संज्ञ कृधि स भगवन असिदीननाथः। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष, जिनका नाम लेते ही मंगल का प्रसार होता है, हे आदि भगवान परम नियंता, समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियां के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हो और हमारे सौभाग्य का विस्तार करें। अदिति माता के फास्ट स्तुति यही था। पहले तो आंख से पीने लगी और कंफर्म हो गई कि तो काम बन गया 100%। इतने खुश हो गए कि हो गया, हमारा काम तो बन गया। क्योंकि रमापति, यज्ञपति, जगतपति आ गए, फिर क्यों कौन सा काम बाकी रह जाएगा? कुछ काम बाकी नहीं रहना, बोले सब हो जाएगा काम। तब खुशी के मारे भगवान को कुछ बधाई, मतलब स्तुति कर रही है, वंदना कर रही है। तो पहले ये श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार आप ही हमारे कष्ट को निवारण करने के लिए प्रकट हुए हैं। जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं, भगवान उनके स्वामी हैं और वे ही उन सबको वर देते हैं। वे भक्त के लिए आजीवन पूज्य होते हैं, क्योंकि वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते हैं, जैसा कि स्वयं उन्होंने भगवद गीता में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है, क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है, भक्तों पर भगवान की कृपा के कारण उसका विनाश अवश्य होता है। क्योंकि भगवान गंगा जल के उद्गम है, इसलिए उन्हें यहाँ तीर्थपाद भी कहा गया, जिसका अर्थ है कि सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमल पर स्थित है, अथवा वे अपने पांव से जैसे जिसे भी छूते हैं वह पवित्र बन जाता है। उदाहरणार्थ, भगवद गीता का शुभारंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द से हुआ है। क्योंकि भगवान कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में उपस्थित थे, अतएव वह धर्म क्षेत्र अथवा तीर्थ स्थान बन गया। अतएव परम धार्मिक पांडवों की विजय सुनिश्चित हो गई। कोई भी स्थान जहाँ भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, जैसे वृंदावन, द्वारका, यह पवित्र बन जाता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कानों को सुखद लगता है। और जो भी इस कीर्तन को सुनता है उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। भगवान की उपस्थिति के कारण अदिति को पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों का द्वारा उत्पन्न संकटमय स्थिति का अब अंत होने वाला है। अब कन्फर्मेशन होगा, खुशी के मारे बताती है। अब अदिति माता ने इतने प्रसन्न हो गए कि मेरा काम अवश्य पूरा हो जाएगा। तो इसलिए यज्ञ स यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद, आचार्य कहते हैं, टीकाकार ने कहते हैं कि अदिति माता को भगवान का दर्शन होकर के उनको सारे ज्ञान खुल गया, आगे क्या होने वाले वो भी सब मुंह से सरस्वती अर्थ निकलता है। बोले तीर्थपाद कहने का मतलब वो नहीं समझ पा रही, लेकिन भगवान सामने खड़े, भगवान बोलते मैं डरते क्यों, मैं वो ना बनूंगा, वामन बन करके त्रिविक्रम बन करके फिर पैर बढ़ाऊंगा, गंगा प्रकट करवाऊंगा।
सारे जगत के कल्याण करने के लिए त्रिलोक पावनी गंगा महीने प्रकट कराऊंगा, मैया तू क्यों तेरे बेटा बनकर गाऊंगा, ये सब काम करने वाला हूं। इसलिए तीर्थपाद मैंने जिनके चरण ही तीर्थ है, जिनके चरण जहां टच कर देंगे वही तीर्थ बन जाएगा। प्रभुपाद जी ने बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहे, वह भगवान थे, भगवान स्पष्ट खड़े रहे तो इसलिए तीर्थ धर्म क्षेत्र हो गया, और पांडव के तरफ खड़े थे इसलिए पांडव की विजय भी सुनिश्चित होगा, क्योंकि भगवान जहाँ रहे, जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर इतिर मम, है ना, तो होगा ही खड़े हैं। तो इस प्रकार भगवान को कहीं पधरवाओ तो विजय सुनिश्चित है, भगवान के और भक्तों के विरोध करने वाला का विनाश होने वाला है। तो इसलिए कन्फर्मेशन होकर के बड़े प्रसन्नता से भगवान स्तुति करने लगी। और आगे भी स्तुति की जारी रखी। विश्वाय विश्वभवन सिद्धि संयमाय सुरे गृहीत पुरुष शक्ति गुणाय भुम्ने स्वस्थाय सस्वद पब्रूहित पूर्ण बोध व्यापादितात्म मतमसे हरये नमस्ते। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्वरूप, इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक है। यद्यपि आप अपनी शक्ति को पदार्थ में लगाते हैं तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी भी उस पद से च्युत नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान चुक है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। हे स्वामी, मैं आपका सादर नमस्कार करती हूँ। और क्या कर सकती, बोल बोल के घर नमस्कार ही करती सकती, और क्या कर सकती। प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, यह हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रयासरत मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की महिमा को यथासंभव समझे। भगवान के बारे में अगर सामने भगवान आ गए, कुछ तो बोलना चाहिए कि प्रभु आप ऐसे हैं, इसे कुछ जानते ही नहीं, क्या बोले, है ना नहीं। तो इसलिए ये भगवत सिद्धांत तत्व तो कुछ जानना चाहिए, भगवान कैसे हैं, क्या उनके गुण हैं, क्या उनके कर्म है, क्या उनके पावर है, पोजीशन है, थोड़ा वो जानते तो बोलेंगे कि प्रभु आप ऐसे हैं ऐसे, नहीं तो बोलेंगे क्या, कुछ बोल नहीं सकते। तो इसलिए बोलते हैं यथासंभव समझे। यहाँ पर अदिति इन महिमाओं की ओर संकेत कर रही है। वह विश्व भगवान की बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसकी पुष्टि भगवद गीता महिमाया ततमिदं सर्वम। हम इस विश्व में जो देख रहे हैं वह सब भगवान की शक्ति के प्रसार है। जिस प्रकार जगत के ऊपर फैली धूप तथा सूर्य के विस्तार होते हैं, वह कोई भगवान की शरण में जाता है तो वह माया के प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय में, विशेषतया भक्त के हृदय में स्थित रहने के कारण तथा पूर्णतया बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को वह बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह फिर कभी मोह में गर्त में नहीं पड़ता। यही समस्या है। प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि ये सिद्धांत माने भगवत सिद्धांत, भगवान को पहचानना सबको जरूरी है। भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, नहीं तो अगर भगवान तो सर्वव्यापी है, कभी कहीं भगवान अगर सामने आ गए पहचान नहीं पाएंगे, मिस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब जब भगवान खुद प्रकट भी होते हैं, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, तब सभी लोग नहीं जानते फिर उनको। बहुत कम लोग, भगवान जो कृष्ण रूप में थे, गिने चुने व्यक्ति उनको भगवान करके मानते थे, बाकी नहीं मानते थे ना। शिशुपाल तो उनका जिह्वा जब से एक्टिव होने लगा तभी से गाली देता था। हाँ, बोला उनको क्यों सम्मान करेंगे, अरे पुतनारी, पुतना मैडम को 7 दिन में आउट कर दिए। शिशुपाल बोला आप लोग है बुद्धि खराब है, अरे एक स्त्री बद्ध करती है, कोई बड़ी बात है, उसके लिए इतनी प्रशंसा करेंगे उनको, हम तो बद्ध करते नहीं, बोले हैं हाथ नहीं लगाएंगे। स्त्री हत्या ये तो पाप है, हम उन्हें करते नहीं, और इसी को हार के बड़ाई है उनका। अच्छा, उसको नहीं मानता ना। अघासुर बद्ध की, आपका बुद्धि की क्या हो गया समझ में, क्या अरे सांप मार दे, ऐसे बड़ी बात। एक सांप को मार डाला, अरे इतनी बड़ाई।
अरे गिरिवरधारी, अरे एक पत्थर उठा ले इतनी बड़ा हो गए। अब करे तो क्या कहे, मानने के लिए तैयार नहीं। सकट जो बोले बोले सकट को तोड़ दिया, उसमें कौन सा बड़ा है भाई, हम तो ये काम करते ही नहीं। अब भगवान को मानेंगे नहीं तो क्या किया जाए उनको, उधर बुद्धि। भगवत गुण ना हो, बताना। दुर्योधन के 100 भाई थे, मामा जी थे, चाचा जी थे, कोई मानते थे क्या? नहीं मानते। जबकि भगवान के साथ कितने फ्रंट टू फ्रंट उनका बातचीत देखते, सब कुछ करते, मानेंगे नहीं। तो इसलिए जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, वो भगवान के सामने घंटों बैठे बातचीत करे, कुछ करे, कोई फर्क ना पड़ेगा उसमें, भगवान का कोई उनका प्रभाव नहीं होगा। भगवत प्रभाव तभी पड़ता है जब भक्ति है, तब। भक्ति के बिना वो एक्टिवेट नहीं होता, भक्ति है। तो इसलिए जिनके मन में भक्ति है, वो भगवान को समझना चाहता है, भगवान के तत्व को जानता है, और फिर भगवान को देखने स्तुति। ये भक्ति की थी तभी भगवान को देखा, तो बोलती है भगवान को गुण महिमा। तो इसलिए हम लोग को भगवान के बारे में जानकारी रखना बहुत आवश्यकता है। रखेंगे तब भगवान को स्तुति कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान के बारे में जानना होगा, किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाए। और पता ही नहीं तो कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। तो इसलिए ये सिद्धांत को जानना चाहिए, इसमें आलसी नहीं करना चाहिए, आलस्य छोड़ करके जानना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अदिति माता ने अभी और एक श्लोक बाकी रह गया स्तुति में, फिर आगे क्या होगा फिर अब शाम के हिस्से में देखें, है ना। मतलब अभी भगवान पयव्रत सक्सेस हो गया उनका, 12 दिन कोर्स कंप्लीट हो चुका है, भंडारा भी हो चुका है, और अब भंडारा दे करके खुशी होकर घर में आकर अल्टर में देख रही है, क्या देख रही है? ठाकुर जी, और ड्रेस वेस पहन करके जगह बिल्कुल फर्स्ट क्लास भगवान खड़ा है। और तो भगवान को फिर देख करके बिल्कुल इतनी प्रीति विह्वल हो गई, आंख से पीने लगी और उनको स्तुति कर रही है। अब स्तुति कर रही है, आगे क्या होगा अब आगे सुने। हरे कृष्ण। आज का जो सुबह हम भजन गाए थे वो इसी के ऊपर था, भगवान की स्तुति है ना। नहीं, कैसे भगवान के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, उनके इच्छा के हिसाब से विष्णु मेंटेन करते हैं, उनके इच्छा से ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, शिव संहार करते हैं, माया जेल बनाती है, और सब जन्म मरण मृत्यु सब उनके इच्छा की वजह से सब होता है। समृद्धि, निपात, दुख, सुख, संगठन, एवरीथिंग उनके इच्छा से, भगवत इच्छा सब कुछ होता है। और हम लोग प्रयास करते हैं, बोले वो भी सब बेकार का, उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं होने वाला, नथिंग विल हैपन। तो वही बात अदिति माता कन्फर्मेशन करती है, आप ही सब कुछ है, आप आगे अब तो काम बन जाएगा, नहीं तो आप नहीं आते फिर कुछ नहीं होता। बोलो। एक बात पूछूं। हाँ हाँ अभी हम सवेरे किसी को मिलते हैं जी, हम राम राम बोलते हैं जी, एक राम नहीं बोलते उसको, राम राम दोनों क्यों बोलते हैं? वो पदच्छेद है, राम राम, राम राम बोलने से अच्छा लगता है। नहीं राम राम बोलते तो अच्छा लगता है। एक दफा राम बोलते हैं, जैसे राम राम बोलते हैं, हम राम नहीं बोलते। मैं राम बोल दिया, जैसे आप मेरे को मिले, मैंने आपको बोला राम राम, तो आपने मेरे को बोला राम राम। मैं एक दफा आपको नहीं बोला राम, आगे चुप नहीं होता, मैं राम राम बोलूंगा, राम नहीं बोलता आगे। हाँ, तो राम राम बोलने से अच्छा लगता है ना, राम से 2 बार बोलने से अच्छा लगता है। नहीं राम राम बोलने तो अच्छा लगता है, वो तो ठीक है। हाँ। मैं एक दफा बोलना भी तो एक दफा बोल सकते हैं हम उसको राम। बोल सकते हैं, बोलने से कोई मना नहीं करता आपको, ज्यादा बोलेंगे तो और अच्छा है। अब राम 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 बोलो और अच्छा है। वो तो राम राम बोलते रहेंगे ना। हाँ, तो जो अच्छा तो करना चाहिए, बुरा क्यों करें। बताओ, मैंने अभी किसी को राम राम बोला तो उसने मेरे को राम राम बोला, 2-3 दफा नहीं बोला उसने, 2 दफा बोला उसने। आप 2 दफा दो दफा ही बोला आपको। वो 3 दफा मैं बोलूंगा, 3 दफा बोलेगा वो कोई। हाँ बोलेगा, क्यों नहीं करेगा। आप 3 दफा 30 दफा बोलो, 30 दफा बोलेंगे, है ना। हाँ जी। महाराज जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हैं तो उसमें जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, वो भी इच्छा के तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का साक्षात्कार करना चाह रहे होते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि मैं मतलब कांच के टुकड़ों के लिए मैं वो कर रहा था और भगवान सामने आ गए। और हम यहाँ देखते हैं कि अदिति माता जो है वो उस टाइम भी कह रही कि अब मेरा काम बन जाएगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अब क्या पूछना क्या चाहती है?
कि ऐसा क्यों, मतलब भगवान जब प्रकट हो गए उसके बाद भी इच्छा रहती है हमारे मन के अंदर ऐसा? क्योंकि भगवान इच्छा पूरा करने के लिए आए हैं, मांगे थे। अब भगवान नहीं कहे कि क्या करे, तो अदिति माता ने जिस कार्य के लिए भगवान को प्रार्थना कर रही थी, अपने व्रत कष्ट से व्रत की, जब भगवान को देखा कि वो कन्फर्म हो गए कि निश्चित रूप से काम मेरा पूरा हो जाएगा, वो केवल 12 दिन की तप की थी। कुछ तो शुद्धता हुई थी, भगवान प्रकट हुए, ये तो ऐसा नहीं भगवान दर्शन दे सका। ध्रुव महाराज ने छोटी उम्र में 5-6 महीना में भगवान को प्रकट कराया, वो भी कराए थे, दर्शन किए, लेकिन उनके मन में जो आशा था भगवान को देखने के बाद, वो स्तुति नहीं कर पा रहे थे। अब देखो ध्रुव महाराज ने तो पढ़े लिखे 5 साल के थे ना, अभी एडमिशन क्या हुआ था उनका, पढ़े नहीं थे, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। चाहते थे भगवान को कुछ मैं बोलूं, लेकिन पता नहीं क्या बोलूं, कुछ भाषा ही नहीं सीखे थे, पढ़े नहीं थे कुछ। तो भगवान इस केस में भगवान ने स्वयं बोले कि बेटा कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोलना जानता नहीं है। भगवान सुई चयन किया, आपने कौमुदी की शंख स्पर्श कराया, तो स्पर्श कराया तो बोलता कौन, वो बालक थोड़ी बोला, अरे वो तो केवल मुंह से बोला, भगवान बुला रहे हैं अपने मीडियम से, वो बोला तो वैदिक सारांश ध्रुव के मुख से निकला। तो जो भगवान ही बोलेंगे, भगवान अच्छा ही बोलेंगे ना, मेरा कोई इच्छा बेकार था, मतलब ये करना चाहिए था, ये भगवत वाणी है और ये अदिति की वाणी है। ओके, हाँ जी। अभी अदिति माता के जब भगवान के दर्शन करते हैं तब उनमें जो विकार दृष्टिगत होते हैं, जैसे उनमें कंपन होता है या तो बल हो जाती है, तो ये भाव भक्ति वाले स्तर के हैं या भगवान के सामने प्रकट होने से केवल इनको मटीरियल मानेंगे या स्पिरिचुअल इमोशन? ये सात्विक विकार है ना, भाव स्तर के भक्ति नहीं कहा जाएंगे उसको। भगवान तो किसी को भी सामने प्रकट हो जाता, हठात सफलता प्राप्त हो जाए तो कोई भी है ना, भगवान हो जाए, किसी का अभी भी कोई बड़ा लटरी खुल जाए, कुछ काम हो जाए, यही से हट फल हो जाता है उन लोग का। ओके, हरे कृष्ण।